गवर्नमेंट की ओनरशिप वाले ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने न्यूज चैनल डीडी न्यूज के लोगो का कलर रेड से चेंज करके सैफरॉन कर दिया है। ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस दूरदर्शन के लोगो का कलर चेंज होना एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है और वो कॉन्स्पिरेसी है पूरे देश में भाजपा को हर कोने में पहुंचाना। गरीब से गरीब आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में भाजपा अपनी आइडियोलॉजी की छाप छोड़ना चाहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहना है प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ जवाहर सरकार का। ही सेड दूरदर्शन से जुड़ी हर चीज अब भगवा हो गई है। यहां भाजपा के कामों को ज्यादा एयर टाइम दिया जाता है, वहीं ऑपोजिशन को अब यहां जगह नहीं मिल रही है। नए पार्लियामेंट में राज्यसभा का रंग भी बदल दिया गया है, यहां तक कि एम्प्लॉयज की यूनिफॉर्म का रंग भी अब भगवा कर दिया गया है। पिछले साल जनवरी में दूरदर्शन पोथिगई टेलीविजन चैनल का नाम बदलकर डीडी तमिल कर दिया गया था। डीडी तमिल का लोगो भी भगवा रंग का कर दिया गया है। इसे लेकर विवाद भी हुआ। सरकार ने सिर्फ लोगो का कलर भगवा नहीं किया है, वो ये भी कंट्रोल कर रही है कि क्या इन चैनल्स पर दिखाया जाएगा और क्या नहीं। इसी महीने की शुरुआत में जब पूरे देश में 7 फेजेस में इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, 5 अप्रैल की रात 8 बजे दूरदर्शन द केरला स्टोरी जैसी फिल्में दिखा रहा है, जबकि इस फिल्म का मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जानते हुए भी कि ये फिल्म एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट है और एंटी सोशल फिल्म है, इसे सरकारी न्यूज चैनल पर क्यों ब्रॉडकास्ट किया गया? चुनावी फायदे के लिए ऐसा करते वक्त क्या दूरदर्शन को यह पता नहीं होना चाहिए था कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि ये महज हेट फैलाने वाली एक फिल्म है। दूरदर्शन को संघ परिवार के कम्युनल एजेंडा को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। दूरदर्शन देखने वाले लोगों की संख्या मिलियंस में है। ऐसे में एक धर्म के रंग का प्रचार करके प्रसार भारती अब प्रचार भारती बनती जा रही है। गवर्नमेंट का ये कदम गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर के भाजपा को लेकर प्रेजुडिस के बारे में साफ साफ सब कुछ बताता है। सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद इस तरह के सैफरॉन सपोर्ट की पब्लिसिटी के लिए परमिशन कैसे दी? बीबीसी से बातचीत में दूरदर्शन के ही अधिकारी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील न करने की कंडीशन में बहुत खुलासे किए। वो खुलासे आपके सामने रखेंगे। उससे पहले दूरदर्शन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, वो सब भी बताएंगे। जब दूरदर्शन शुरू हुआ तब इसे एक रूलिंग गवर्नमेंट चैनल के बैनर तले लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त यहाँ के अधिकारियों को इस बात की समझ नहीं थी कि इस चैनल का पर्पज क्या है और इसके डेवलपमेंट के लिए आगे क्या करना चाहिए। दूरदर्शन लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका था। इसका एक रीजन ये भी था कि उस वक्त कोई दूसरा चैनल उतना बड़ा था ही नहीं। 2000 के दशक के दौरान प्राइवेट चैनल आने शुरू हुए और पॉपुलर भी होने लगे। बावजूद इसके किसी ने दूरदर्शन को बदलने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक आने वाली सरकारें भी इसे समझने में विफल रही कि इसका उपयोग अपने प्रचार में भी हो सकता है, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में भी इसका उपयोग हो सकता है। उस अधिकारी ने कहा, जिस तरह BSNL जैसे PSU को खत्म कर दिया गया, वही दूरदर्शन के साथ भी हो रहा था। दूरदर्शन में क्या हो रहा है जानने सुनने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि इस पे पूरा कंट्रोल कुछ लोगों के हाथों में चला गया। एक एग्जांपल के जरिए समझाते हुए वो कहते हैं, दूरदर्शन पर अगर इलेक्शन कैंपेन का कोई वीडियो आता है तो उसमें सभी को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए, लेकिन एक स्टेट में वीडियो में उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो ऑपोजिशन पार्टी से हैं उन्हें 7th प्लेस पर रखा जाए, लेकिन एक बीजेपी नेता जो किसी पद पर नहीं है उन्हें 3rd प्लेस पर रखा जाए, ज्यादा टाइम भी दिया जाए। इसमें कौन सी समानता है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अधिकारी का यह सवाल महज सवाल नहीं, एक चेतावनी थी। चेतावनी ऑटोक्रेसी की, क्योंकि आगे जो खुलासे इस अधिकारी ने किए वो आपका डेमोक्रेसी से बिलीफ हिला सकते हैं। उन्होंने कहा, दूरदर्शन में सारी नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं जो एक पार्टी से होते हैं। तमिल दूरदर्शन में भी यही हो रहा है। हाल ही में एक सेलिब्रिटी को मेगा सीरियल करने की डील दी गई। वो सेलिब्रिटी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा, कुछ एम्प्लॉय भी वन साइडेड प्रेजुडिस का अपोज कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। दूरदर्शन को बेहतर बनाने के कई और क्रिएटिव तरीके हैं। इस तरह के भगवाकरण का कोई फायदा नहीं है। एक अधिकारी के ये खुलासे हमारी सरकार की इंटेंशन को साफ बयां करते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हर रिलीजन के लोग रहते हैं। पढ़ाई के सिलेबस बदले जा रहे हैं और एजुकेशन का भगवाकरण तो कई सालों से हो रहा है। संघी नेता हमारे बच्चों को अपनी पार्टियों में भर्ती करते हैं, शाखा में बुलाते हैं और धर्म के नाम पर उनके दिमाग में जहर घोलते हैं, उन्हें दंगाई बनाते हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी करने को उकसाते हैं। वहीं इनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, इनके बच्चे हाई सैलरी पाएं और आलीशान घरों में रहें और हमारे बच्चे सड़कों की खाक छाने और इनके दंगों के औजार बने।
इनका यही इरादा है। दिमाग में जहर घोलने और दंगाई बनाने का काम जो शाखा या संघ के स्कूलों में होता था, आज वही काम स्कूल के सिलेबस में चेंज करके किया जा रहा है। इंडियन मीडिया पिछले कुछ सालों से बदलाव के दौर से गुजर रहा है, हमें पता है। अगर आप दूरदर्शन के शोज देखते रहें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं भगवा हो गया है। IRCTC का मोबाइल ऐप वंदे भारत ट्रेनें, ये केवल कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर जगह भगवा रंग लाकर वो भगवाकरण को नॉर्मल, एक्सेप्टेबल और एडमिसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा DD ने एक अनाउंसमेंट और की है। हर सुबह राम की मूर्ति के सामने जो पूजा होती है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पिछले 10 सालों के हिसाब किताब में ऐसी फिल्मों की तादाद भी एकदम से बढ़ी है जो सोसाइटी में हेट फैलाने का काम करती हैं, जो प्रो हिंदुत्व को प्रमोट करती हैं। इस चुनावी साल में ऐसे ही कई फिल्में आ चुकी हैं। आर्टिकल 370, मैं अटल हूं, स्वतंत्र वीर सावरकर, JNU मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन एक सच इन फिल्मों का यह भी है कि इन सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। बॉलीवुड जगत की भाजपा के एजेंडे वाली फिल्मों की फेहरिस्त काफी लंबी है। इनमें से कई फिल्में भाजपा और एक मामले में RSS से स्पष्ट संबंध रखने वाले लोगों द्वारा बनाई गई हैं। भाजपा नेता और पदाधिकारी और कुछ मामलों में भाजपा के नेतृत्व वाली स्टेट गवर्नमेंट्स इन फिल्मों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। इन्हें भाजपा शासित प्रदेशों ने टैक्स फ्री भी किया है। JNU जहांगीर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें JNU को डिमिनिश करने की कोशिश की है। इस फिल्म को महाकाल मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इस कंपनी के डायरेक्टर विष्णु टांटिया हैं, जो भाजपा के साथ गठबंधन में हरियाणा के राजनेता हैं। कट्टर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की इस बायोपिक बनाने वालों में से एक आनंद पंडित हैं, जो खुद ये मानते हैं कि 30 सालों से ज्यादा समय से भाजपा के सदस्य हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक वह महाराष्ट्र BJP के कोषाध्यक्ष थे। संदीप सिंह मैं अटल हूं के निर्माताओं में से एक हैं। 2020 में जब सिंह ड्रग के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब मनु सिंघवी ने इन पर भाजपा को 53 कॉल करने का आरोप लगाया था, जबकि तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा के साथ उनके संबंधों की CBI जांच की मांग की थी। हादसा या साजिश, गोधरा 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार पर 2 फिल्में हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज होने वाली हैं। इसमें हितू कनोडिया हैं। ये 2017 से 2022 तक गुजरात से भाजपा विधायक भी रहे हैं। एक एजेंडा के साथ बनाई गई ऐसी फिल्में चुनावों के आसपास ही रिलीज की जाती हैं। सरकारी दूरदर्शन हो या प्राइवेट फिल्म जगत, ये सरकार कैसे भी तानाशाही का जोर दिखाकर लोगों के दिमाग को भी अपनी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। तानाशाही से मुझे याद आता है हिटलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जब हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाजी पार्टी ने जर्मन की जनता के दिमाग में यह बैठा दिया कि उसकी हार का कारण यहूदी हैं, इस झूठ को फैलाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिसिटी की गई। धीरे धीरे जर्मन की जनता ने भी मान लिया कि यही सत्य है। यहूदी जर्मन की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, कुल आबादी का 1% से भी कम। लेकिन यहूदी कम्युनिटी के अगेंस्ट खूब पब्लिसिटी ने जर्मन जनता के मन में यह बैठा दिया कि यहूदी ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कारण है, और अगर यहूदियों को जर्मन से खत्म कर दिया जाता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके साथ साथ यह भी दिखाया गया कि जर्मनी को उसका खोया हुआ स्वाभिमान केवल नाजी पार्टी और उसका सर्वोच्च नेता हिटलर ही वापस दिला सकते हैं। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का शासक बना, तब उसने ऐसी कई फिल्में बनवाई जिनमें यहूदियों की वायलेंट इमेज पेश की गई थी। उसने ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनवाई जिसमें उसकी खुद की इमेज एक सुपर ह्यूमन जैसी नजर आती थी। जर्मन फिल्मकार लेनी रिफेंस्ताल ने कई डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें सबसे फेमस थी ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935, जिसकी शुरुआत बादलों के बीच से धरती की ओर आते हुए एक प्लेन से होती है, जिसमें से हिटलर उतरता दिखाया गया है। लाखों लाख लोग उसका इंतजार करते नजर आते हैं, जिनके चेहरे पर उल्लास का सामूहिक भाव नजर आता है। विमान से उतरकर हिटलर का जनता के बीच आना ठीक वैसा ही है जैसे आकाशीय देवता का धरती पर अवतरण होना। हिटलर की इस छवि में आप अगर किसी महामानव की छवि देख रहे हैं तो आपकी अपनी सोच। क्या आज हमारा देश कुछ हद तक इन्हीं परिस्थितियों के बीच से गुजर रहा है जो हिटलर के शासन के आरंभिक दौर में जर्मनी गुजर रहा था? वीडियो शेयर कर दीजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता दें। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।